इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। टैक्स पेयर्स को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न दाखिल करना होता है। रिटर्न भरने के दौरान आप छूट और कटौती के हिसाब से रिफंड के लिए क्लेम करते हैं। देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उनके रिटर्न के पैसे खाते में आ रहे हैं। पहले के मुकाबले इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख हालांकि 31 जुलाई 2023 थी। जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना रिटर्न भरा है, उनके रिटर्न के पैसे आ गए होंगे या फिर प्रोसेस में होंगे। लेकिन अगर आप तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं, तो आपके पास भी मौका है, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। अगर आपने भी आईटीआर फाइल कर दिया है और आप रिफंड का ही इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपसे रिटर्न फाइल करने में प्रोसेस में कोई चूक हो गई हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रिफंड तभी प्राप्त होगा जब आपने आईटीआर के ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा किया होगा। अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो 120 दिन के बाद आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का डिटेल्स गलत भरा है, तो इस कारण से भी आपका रिफंड अटक सकता है। चलिए आईटीआर रिफंड का स्टेटस चेक करने का तरीका भी जान लेते हैं, ताकि आप समस्या के जड़ का पता लगा सके। आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स विभाग की साइट पर अपना लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद व्यू रिटर्न्स या फॉर्म ऑप्शन को चुनें। नीचे ड्रॉप डाउन करें और इनकम टैक्स रिटर्न की ऑप्शन को चुनें। इसके बाद असेसमेंट ईयर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आगे अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें। इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको अपना आईटीआर रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी। अगर कोई इंडिविजुअल साल में 5 लाख रुपए से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपए देने होंगे। अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जुर्माने के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है। बता दें, सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पिछले दिनों बताया था कि रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले साल के 26 दिन की तुलना में इस साल घटकर 16 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के आंकलन के अनुसार 2023-24 के लिए 6 करोड़ 77 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं और 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक प्रीमियम। यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।